नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। अभी सोशल मीडिया पर एक्स पर संयुक्त परिवार ट्रेंड हो रहा है और काफी लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमें मिलकर रहना चाहिए, एक साथ बैठकर खाना चाहिए। संयुक्त परिवार क्या होता है? सुख दुख का साथी होता है। आप अकेले रहेंगे तो समस्या होगी, कमजोर होंगे, दूसरे दबाएंगे। इस प्रकार की बातें लिखी जा रही, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो आपको कोई दूसरा दबा ही देगा। तो संयुक्त परिवार के बारे में कई पोस्ट इस समय सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, लेकिन विचार की बात है कि हमको ये करना क्यों? आखिर हमारे संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था थी वो कमजोर क्यों पड़ी? जब तक इस विषय पर चिंतन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। आज से 20 साल 25 साल पहले, 25 साल तक पहले जाएंगे तो मुझे लगता है कि संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वो जिंदा थी और उसका एक मुखिया होता था। मुखिया कौन होता था? जो उस परिवार में सर्वाधिक बुजुर्ग होता था, सम्मानित होता था, समझदार होता था। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो बुजुर्ग ही हो, वो उम्रदराज ही हो। जिसकी बातें सब मानते थे, अमूमन वो पिता होता था या फिर दादा हैं तो वो होते थे। जिसकी सूझबूझ सर्वाधिक होती थी वो मुखिया होता था और वो सारे चीज विमर्श के बाद निर्णय लिए जाते थे। लेकिन एक समय आया, अब नारे गढ़े गए, हम दो हमारे दो। हम आत्म केंद्रित होते गए, केवल हम अपने परिवार तक सोचने लगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये तक नारा दिया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और यह सब षड्यंत्र था कि हिंदू समाज को, हिंदू परिवारों को कैसे कमजोर करे। और उसमें काफी हद तक जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा वो कामयाब हो गए। हम एक बच्चे तक सीमित हो। जब एक बच्चा होगा तो कहां से बड़ा परिवार होगा, कहां से संयुक्त परिवार होगा? जब छोटा परिवार होगा तो संयुक्त परिवार की आप कल्पना कैसे करेंगे? रिश्तों की कल्पना कैसे करेंगे? चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, इन सब चीजों, दादा दादी तो मान लीजिए रहेंगे, और रिश्ते जो हैं उसकी कल्पना कैसे करेंगे? मौसा मौसी, बुआ, फूफा, ये रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे ना जब हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारे एक का नारा हम सिरोधार्य करेंगे। तब हमारी जो संयुक्त परिवार व्यवस्था थी वो सिर्फ यही तक सीमित नहीं थी। उससे में संस्कार मिला करते थे कि बड़ों का सम्मान करना है। उससे हमें किस प्रकार का हमारा संस्कार होना चाहिए था, वो पाठशाला हुआ करती थी। किस कैसे हमें अपने जो निजी हित हैं उनको दबाने हैं, वो सर्वोपरि नहीं होंगे। जो समाज का हित होगा वो सर्वोपरि होगा, जो परिवार का हित होगा वो सर्वोपरि होगा। ये सारे मायने थे। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को खत्म जब किया गया तो हमारा हित जो है वो सर्वोपरि है। इस प्रकार से धीरे धीरे जो हमारी संयुक्त परिवार परंपरा थी उसको बिल्कुल षड्यंत्र के तहत कमजोर किया गया, जिसे हम अब समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी हानि हो चुकी है। अगर अब हम समझ जाएं और अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे तो निश्चित रूप से हिंदुओं का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। धन्यवाद।